वेलकम ओशियरा फैमिली। आप सभी का स्वागत है। आइए सभा को शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्यारे पिता, आज के सुंदर से पवित्र से दिन के लिए प्रभु जी जो आप हम सबके लिए बनाया है प्रभु जी, हम सबको ये दिन देखा है प्रभु जी, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। फिर एक बार प्रभु जी यहाँ पे जो भी स्तुति आराधना होगी प्रभु जी, हम सब प्रभु जी इन्हें सुने प्रभु जी और उसे ग्रहण करें प्रभु जी। जो भी आपका मन्ना शेयर किया जाएगा प्रभु जी, जो भी आपकी वचन शेयर किया जाएगा प्रभु, जो भी जो दान दशमांश है प्रभु जी, सब पर आपका आशीष आए प्रभु जी। हर एक प्रभु जी चीज़ों पे प्रभु जी आपका आशीष मांगते हैं परमेश्वर पिता। जो भी वचन शेयर किया जाएगा पास्टर को और उनकी फैमिली को प्रभु जी, हर एक ओशियरा खलीशा की फैमिली को प्रभु जी, जो भी ये वीडियो देख रहे प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आपके पवित्र लहू से, पवित्र सामर्थ से प्रभु जी हम नापते हैं परमेश्वर पिता। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी हर एक चीज़ को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। जैसे आप चाहते हैं प्रभु जी वैसा हमारे जीवन में आप करिए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, कृपया सुनिए और कबूल कीजिए लॉर्ड। आमीन एंड आमीन। Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. I hope you're well. आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। This is the time to worship our God. Amen. He is great and greatly to be praised. परमेश्वर महान है। God is good all the time and Amen. all the time He is good. Hallelujah. Let's praise Him. Praises rising. Eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring. Hearts are yearning for you. We long for you. Let's sing
God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Oh, we welcome you, Lord. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वासयोग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। Let's believe that. तेरी विश्वासयोग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Come on, church, lift up your hands and sing. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, हर मेरा राजहार बदल। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, हर तेरा राजहार।
तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Yes, Lord, you are above all things, Lord Jesus. सदा सर्वदा आपका नाम ऊंचा उठाया जाए परमेश्वर। आपको ही महिमा मिले, आपको ही सारा आदर मिले, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप इस स्तुति के, इस महिमा के, इस आदर के योग्य हैं परमेश्वर। We thank you, Lord, for this time of worship. We give the service into your hands. Praise the Lord, everyone. आज मैं टाइट्स ऑफरिंग के बारे में एक वचन शेयर करना चाहूंगी आप सबसे। लूका 6:38 में ये लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमेन। मैं ये विषय में एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी एज अ टेस्टिमनी। मैंने ये नोटिस किया है, जब से मैंने चर्च में, कलीसिया में, परमेश्वर के भवन में टाइट्स ऑफरिंग देना शुरू किया, तब से परमेश्वर ने मुझे इतना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा आशीषित किया है। आमेन, आमेन। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर को मैं दिल से, हृदय से, आत्मा से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। और परमेश्वर सच में बहुत ही महान है। इसलिए मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूँगी, आप सबको इनकरेज करना चाहूँगी कि जैसे आप करते आए हैं ऐसे ही आगे भी कंटिन्यू आप लोग दिल खोल के दशमांश दें, ऑफरिंग्स दें परमेश्वर के कार्य के लिए, और सदा आशीषित बने। और परमेश्वर को हमें पहला स्थान देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमें परमेश्वर को देना है, क्योंकि वो भला है, वो हमारा रक्षा करता है, हमें आशीषित करता है। इसलिए मैं आप सबको यही कहूँगी कि आप सब दिल खोल के खुशी से परमेश्वर को दें। आमेन। और आपका दशमांश और भेंट ऑनलाइन भेजने के लिए जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। यदि आप ऑनलाइन नहीं भेज सकते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर हमसे संपर्क करें और हम आपकी सहायता करेंगे। आपको यदि प्रार्थना की या कोई भी जानकारी की आवश्यकता है तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस एवरीवन। Church, I hope you have kept the bread and the wine ready. कलीसिया, मैं आशा करता हूँ कि आपने रोटी और दाखरस तैयार रखा है। When Jesus was crucified on the cross, क्रूस पर जब यीशु मसीह को चढ़ाया गया, the first words he spoke from the cross was, क्रूस पर से जो पहले शब्द यीशु ने बोले थे, "His Father, forgive them, for they do not know what they are doing." वो थे कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। And the last words spoken on the cross by Jesus was, और क्रूस पर यीशु द्वारा बोले गए अंतिम शब्द थे, "Father, I commit my spirit into your hands." पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। Right until the end, Jesus was focused on whole mankind. और उसके जीवन के अंत तक यीशु मसीह का ध्यान पूरी मानव जाति पर लगा हुआ था। For he paid a heavy price for all sinners. क्योंकि उसने पापियों के लिए एक बड़ी भारी कीमत चुकाई। And whosoever believes in Jesus will have eternal life. और जो कोई भी यीशु में विश्वास रखेगा वह अनंत जीवन पाएगा। Let me pray for the communion now. और अब मैं प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करूंगा।
This bread and this cup symbolizes the body and blood of our Lord Jesus Christ. ये रोटी और ये दाखरस हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह और उसके लहू को दर्शाती है। That we can never forget, because Jesus said, remember this, what he has done for us more than 2000 years ago on the cross. और इस चीज को हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि उसकी याद में हमें इसे लेना है, जो 2000 वर्ष पहले क्रूस पर उसने जो कुर्बानी दी थी। Let us examine our life and ask for forgiveness, because God is faithful to forgive us if we confess our sins. आइए हम अपने जीवन को जांच ले और परमेश्वर से क्षमा मांगे, क्योंकि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य है। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, I thank you. पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। You bless this cup and this bread आप इस प्याले और इस रोटी पर आशीष दें, as we partake in a worthy manner. जैसे योग्य रीति से हम इसमें हिस्सा लेंगे। We await for your second coming, Lord Jesus. प्रभु यीशु, आपके दूसरे आगमन के हम इंतजार में हैं। But until then, Lord, help us to be a witness लेकिन तब तक प्रभु हमारी सहायता करें कि हम एक गवाह बने and continue to walk in faith and in love. और विश्वास और प्रेम में हम चलते रहें। In the mighty name of Jesus, I pray. यीशु मसीह के सामर्थशाली नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Now you may partake this communion in your homes. और अब आप सभी अपने घरों में प्रभु भोज लें। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जा जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बया जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको शिफा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरे सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा। Greetings to one and all. आप सभी को अभिवादन। Now it's time to hear the word of God. और अब समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का। The title of today's message is The Power of Gratitude. आज के संदेश का शीर्षक है आभार की सामर्थ। What is gratitude? आभार क्या है? There are two words associated with gratitude: दो शब्द जुड़े हैं आभार के साथ, appreciation and thankfulness. प्रशंसा और धन्यवाद। Gratitude is an attitude of appreciating and being thankful. आभार एक ऐसा मनोभाव है जिसमें प्रशंसा और धन्यवादित होना है। It is an attitude of grace and gratefulness. अनुग्रह और कृतज्ञता का मनोभाव है।
We should be grateful because God is worthy of our thanksgiving. हमें आभारी होना है क्योंकि परमेश्वर हमारे धन्यवाद के योग्य है। When we are thankful, our focus moves from our selfish desires and from the pain of current situation. जब हम धन्यवादित हृदय रखते हैं तो हमारा ध्यान हमारी स्वार्थी इच्छाओं और हमारे वर्तमान परिस्थिति के दुख दर्द से हट जाता है। Expressing thankfulness helps us to remember that God is in control. जब हम हमारा धन्यवाद व्यक्त करते हैं तो इससे हमें ये बात याद रहती है कि परमेश्वर नियंत्रण में है। Without gratitude, we become arrogant and self-centered. आभार के बिना हम अभिमानी और स्वार्थी बन जाते हैं। Thankfulness keeps our heart in right relationship to the giver of all good gifts. धन्यवादित होने से हमारा हृदय उस परमेश्वर के साथ सही संबंध में जुड़ा रहता है जो हर भली वस्तु को देने वाला परमेश्वर है। Unexpressed gratitude is ingratitude and ingratitude is a sin. जब हम अपना आभार व्यक्त नहीं करते हैं तो वो अकृतज्ञता हो जाती है और अकृतज्ञ होना एक पाप है। We can see the power of gratitude model at least 3 different times. हम आभार के सामर्थ को कम से कम 3 बार हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में। First, Jesus feeding the multitudes. पहला उदाहरण हम देखते हैं जब यीशु ने भीड़ को खिलाया। Matthew 15 verse 36. मत्ती अध्याय 15 और वचन 36। And he took the 7 loaves and the fish and gave thanks, broke them and gave to them to his disciple, and the disciple gave it to the multitudes. और उन 7 रोटियों और मछलियों को ले धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को। Secondly, raising of Lazarus. दूसरा उदाहरण हम देखते हैं लाजर को जिलाने का। John 11 verses 41 and 42. यूहन्ना अध्याय 11 वचन 41 और 42 में। And they took away the stone from the place where the dead man was lying, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। And I know that you always hear me. और पिता, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। Thirdly, तीसरा उदाहरण हम देखते हैं healing of the lepers. कोढ़ियों को चंगा किया जाना। Luke 17 verses 11 to 19. लूका अध्याय 17 वचन 11 से 19। This is the story of Jesus healing 10 lepers. ये वो कहानी है जब यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगाई दी थी। The unique part of this healing story is that there was no physical touch. और इस कहानी की विशेष बात यह है कि किसी भी प्रकार से शारीरिक स्पर्श नहीं किया गया। Nor did Jesus pray for these 10 lepers. ना ही यीशु ने इन 10 कोढ़ियों के लिए प्रार्थना की। All Jesus did was asking them to go and show themselves to the priest. यीशु ने केवल उन कोढ़ियों से ये कहा कि तुम जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। In those days, only the priest had the authority to declare someone as healed. उन दिनों में केवल याजक के पास ये अधिकार होता था कि किसी को ये घोषणा कर सके कि वो चंगा हो चुका है। And as the 10 lepers went, they were healed. और जैसे वो 10 कोढ़ी जाने लगे उन्हें चंगाई मिल गई। But only one of them, who was a Samaritan, came back to thank Jesus. लेकिन उन 10 में से केवल एक ही कोढ़ी जो सामरी था वापस लौट कर आया यीशु को धन्यवाद करने के लिए। In Luke 17 verse 19 says, लूका अध्याय 17 वचन 19 में लिखा है, And he, Jesus, said to him, Arise, go your way, your faith has made you well. तब उसने यानी यीशु ने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। Jesus was concerned not only for the physical healing, but also for the spiritual healing. यीशु केवल उनकी शारीरिक चंगाई ही नहीं चाहता था, लेकिन उनकी आत्मिक चंगाई भी चाहता था। Now, gratitude has a power to benefit us and bless us in various ways. अब हम देखेंगे कि आभार में वो सामर्थ है कि हमें कई प्रकार के लाभ या आशीषें हमें मिलती है उससे। Here are few benefits. आइए कुछ लाभ हम देखेंगे आभार के। Firstly, पहला हम देखेंगे gratitude improves physical health.
आभार से शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है। Proverbs 17 verse 22. नीति वचन 17 वचन 22। It says, a merry heart does good like medicine. और वहाँ वचन कहता है कि एक मन का आनंद अच्छी औषधि है। Grateful people tend to enjoy better health than ungrateful people. जो आभारी लोग होते हैं वो आभार न व्यक्त करने वाले लोगों से अधिक अच्छा स्वास्थ्य रखने वाले लोग होते हैं। Second benefit, दूसरा लाभ हम देखते हैं, gratitude improves self-esteem. आभार से आत्मसम्मान बढ़ता है। Thankful heart will find it easy to overcome depression, stress, or suicidal thoughts. जब हमारा हृदय धन्यवाद से भरा होता है तो इससे हमें सहायता मिलती है। हम किसी भी प्रकार के विषाद यानी डिप्रेशन, तनाव या आत्महत्या के विचारों से उबरने में हमें सहायता मिलती है। Philippians 4 verses 6 and 7. फिलिपियों का अध्याय 4 वचन 6 और 7। Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds to Christ Jesus. तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। Thirdly, तीसरा लाभ हम देखते हैं, gratitude strengthens your faith. आभार से विश्वास मजबूत होता है। 1 Thessalonians 5 verse 18. पहला थिस्सलुनीकियों का 5:18। In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। Where there is faith, there is power of God. जहाँ विश्वास होता है वहाँ परमेश्वर की सामर्थ होती है। Where there is faith, it pleases God. जहाँ विश्वास होता है उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। And where there is faith, everything is possible, beloved. और जहाँ विश्वास होता है प्रियो, वहाँ हर एक बात संभव हो जाती है। Fourthly, चौथा लाभ, gratitude defies Satan's lies. आभार से शैतान के झूठ विफल होते हैं। John 8 verse 44. यूहन्ना का अध्याय 8 वचन 44। For he is a liar and the father of it. कि शैतान तो झूठा है और वह झूठ का पिता है। Satan is called the father of lies. शैतान को झूठ का पिता कहा गया है। From the very beginning, शुरुआत से in the Garden of Eden, अदन की वाटिका में he started to lie. उसने झूठ बोलने की शुरुआत की। Satan still whispers that God isn't good. और आज भी शैतान यही बात हमारे दिमाग में डालने की कोशिश करता है कि परमेश्वर भला नहीं है। But I want to tell you, God is always good. लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर सदा भला है। And being confident and thankful of God's goodness to him defeats Satan's schemes. और परमेश्वर की भलाई में भरोसा रखने से शैतान की चालों को हम विफल कर देते हैं। The psalmist says in Psalm 136 verse 1, भजन लिखने वाला भजन संहिता 136 वचन 1 में कहता है, Oh, give thanks to the Lord, for he is good, for his mercy endures forever. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। Lastly, the benefit of gratitude. और अंतिम लाभ हम देखेंगे आभार का। Gratitude makes us victorious. आभार हमें जयवंत बनाता है। 1 Corinthians 15 verse 57. पहला कोरिन्थियों का अध्याय 15 वचन 57। But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। With Jesus we are on the winning side, beloved. प्रियो, यीशु मसीह के साथ हम जय की ओर हैं। So we cheer up and be thankful. इसलिए हम खुश हो जाएं, आनंदित रहें और धन्यवादित रहें। And now I'm to share some practical tips for a lifestyle of gratitude. और अब मैं आपके साथ कुछ व्यावहारिक बातें या कुछ व्यावहारिक टिप्पणियां आपको देना चाहता हूं जिसके द्वारा आप एक आभार की जीवन शैली बनाकर रख सकते हैं। These are very simple tips. ये बहुत ही सरल बातें हैं जो हमें करनी है। First, पहला हम देखेंगे, start to be grateful for the little things each day. प्रतिदिन
छोटी छोटी बातों के लिए भी आभारी होना शुरू करें। In the beginning of the day, when you get up in the morning, you can thank the Lord. And at the end of the day also, you can thank the Lord. Start thanking the Lord for small things. शुरू में जब आप उठते हैं सुबह तो प्रभु को धन्यवाद करें, और दिन के अंत में भी परमेश्वर को धन्यवाद करें, और हर छोटी बातों के लिए भी उसे धन्यवाद करें। Secondly, दूसरी बात, grateful people are generous people. आभारी लोग उदार मन के लोग होते हैं। So begin to show generosity to those around you, even in small ways. इसलिए आपके आसपास जो लोग हैं उनके प्रति चाहे छोटे पैमाने में ही क्यों न हो, आप उदारता दिखाना शुरू करें। Third tips, और तीसरी टिप मैं देना चाहूंगा आपको, make a list of individuals you have been blessed or touched your life in some way. और ऐसे लोगों की सूची आप बनाएं जिनके द्वारा आपका जीवन आशीषित हुआ या किसी तरह से उन्होंने आपके जीवन को स्पर्श किया है। Ask yourself, have you ever thanked that person? और अपने आप से पूछे, क्या आपने उन लोगों को धन्यवाद कहा है? And it's time to thank the Lord for that person whom we are not thanked. और समय है कि आप उन लोगों को धन्यवाद कहें, शायद जिनको अभी तक आपने धन्यवाद नहीं कहा होगा। And last tips, और अंतिम टिप मैं ये देना चाहूंगा, thank God even for the things He has not done yet. और उन बातों के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद करें जो अभी तक परमेश्वर ने आपके जीवन में नहीं की है, As He always knows the best. क्योंकि परमेश्वर हमेशा बेहतर जानता है, वो उत्तम ही करता है हमारे लिए। In conclusion, और समाप्ति में, gratitude is a bridge that takes us from anxiety to peace. हमें जाने कि आभार एक ऐसा पुल है जो हमें चिंता से शांति की ओर ले जाता है, From negativity to positivity. नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाता है, And from despair to hope. और निराशा से आशा की ओर ले जाता है। May the Lord bless you one and all. और प्रभु आप सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा। As you heard the message today, the power of gratitude. पर जैसे कि आज हमने संदेश सुना, आभार की सामर्थ, There is power in thanking God and thanking people. परमेश्वर को धन्यवाद करने में और लोगों को धन्यवाद करने में सामर्थ है। I give you an example from the Bible. जैसे बाइबल के उदाहरण हमने देखे, When there was a multitude and there was only 7 loaves and few fish, Jesus thanked the Father and there was a miracle. जब बड़ी भीड़ थी और उनके पास केवल 7 रोटियां और कुछ ही मछलियां थी, लेकिन यीशु ने अपने पिता को धन्यवाद दिया और वहां पर चमत्कार हो गया। At the tomb where Lazarus was laid, और उस कब्र में जहां लाजर को गाड़ा गया था, again Jesus thanked the Father फिर से हम देखते हैं यीशु ने अपने पिता को, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, and Lazarus was raised from the dead. और फिर हम देखते हैं लाजर को मुर्दों में से यीशु ने जिला दिया। Beloved, truly there is power in gratitude. और प्रियो, सचमुच आभार करने में सामर्थ है। Thanking the Father, Jesus made it a habit, a lifestyle. यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना, आभार व्यक्त करना एक जीवन शैली बना लिया था। And as a church, you and me, let us make a habit of thanking the Lord for everything because that's the will of God. और कलीसिया होने के नाते मैं और आप भी इस बात की आदत बना लें, एक जीवन शैली बना लें कि परमेश्वर को सभी बातों में हम धन्यवाद देते रहें, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। If you intentionally every day just thank the Lord for small things, और आप भी उद्देश्यपूर्ण तरीके से प्रतिदिन छोटी छोटी बातों के लिए भी परमेश्वर के आभारी हो जाएं, उसको धन्यवाद करें, and practice generosity even in a small way, और चाहे छोटे पैमाने पर ही क्यों ना आप उदारता दिखाएं, and thank the Lord even those things that God has not done or not answered a prayer, but to be thankful to God. और उन बातों के लिए भी जो परमेश्वर ने अभी तक शायद हमारे जीवन में नहीं की है, या वो प्रार्थनाएं जो अभी तक उत्तर नहीं दिए, उस परिस्थिति में भी हम धन्यवादित रहें। And that makes it a habit so that we will practice generosity like a lifestyle. और इसको हम आदत बना लें
और उदारता को भी एक जीवन शैली हम बना लें अपने जीवन में। Right now we can practice that. और इसी वक्त हम इसको अपने जीवन में कार्य में डाल सकते हैं। Church, are you ready? तो कलीसिया, क्या आप तैयार हैं? That what you heard today, the message, the power of gratitude. आज जो संदेश हमने सुना है आभार की सामर्थ्य के बारे में। Firstly, let us just lift up your hands. आइए सबसे पहले अपने हाथों को हम ऊपर I उठाएं। want you to lift up your hands and just say, thank you, God. मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें You have this breath of life. कि हमें ये जीवन की सांस मिली है। You can thank God for many things, beloved. और प्रियो, कई बातें हैं जिनके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। For this wonderful year of 2020. और ये साल जो 2020 का साल रहा है, इसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद Come on, दें। church. आइए कलीसिया, Come on, people of God. आइए परमेश्वर के लोग। There is power in gratitude. आभार में सामर्थ है। To thank the Heavenly Father. स्वर्गीय पिता को हम धन्यवाद करें। Thank Almighty God सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद हम that today you are saved. कि आज आप बचाए हुए हैं। Today you know the truth. आप सत्य को जानते हैं। Today God has kept you alive. आज परमेश्वर ने आपको जीवंत रखा है। Take a few seconds. आइए कुछ क्षण का समय हम लें। Wherever you are, जहाँ कहीं भी आप हैं, I want you to thank the Lord. मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दें इस समय। Gratitude needs to be expressed. आभार को व्यक्त करना जरूरी होता है। Hallelujah. हालेलुया। If it's not expressed, it is ingratitude, and ingratitude is a sin, और beloved. आभार जब हम व्यक्त नहीं करते हैं तो अकृतज्ञता हो जाती है, और अकृतज्ञता एक पाप है। And it touches God's heart. जब हम धन्यवाद करते हैं, जब हम आभारी होते हैं, परमेश्वर के हृदय को हम छूते हैं। You're grateful to Him. हम उसके प्रति आभारी हैं। He's your Father. वो आपका पिता है, He's your Savior. आपका उद्धार करता है। The triune God needs to be thanked and praised from your bottom of your heart. उस तरह एक परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है, अपने दिल की गहराई से उसकी प्रशंसा करनी है। And secondly, और दूसरा हम करेंगे, I want you to thank someone in your family right now. अभी आपके परिवार के सदस्यों को इसी वक्त आप धन्यवाद बोलें। If there's a spouse there, आपका पति या पत्नी आपके साथ है, I want you to express and say thank you. इसी वक्त आप अपना आभार व्यक्त करें, उन्हें धन्यवाद There बोलें। are children around, आपके बच्चे हैं or friends, or anybody, या beloved. आपके साथ आपके मित्र हैं, जो कोई भी आपके साथ इस वक्त है, Because there's power in gratitude. क्योंकि हमने देखा कि आभार में सामर्थ है। Thank them. उनको धन्यवाद दें, They will feel good. उन्हें भी अच्छा लगेगा। You'll also feel good when somebody says thank you. जैसा कि हमें भी अच्छा लगता है जब हमें कोई धन्यवाद बोलता है। Hallelujah. हालेलुया। This power of gratitude ये जो आभार की सामर्थ है, destroys the power of the enemy, शत्रु की सामर्थ को नाश कर देती है, pushes back the power of darkness, अंधकार की सामर्थ को पीछे भगाती है, allows the power of light, allows the power of God to come and penetrate and move on your behalf. और उजाले की परमेश्वर की सामर्थ को आपके अंदर आने देती है और आपकी ओर से परमेश्वर कार्य करने लगता है। Angelic visitation is manifested when you're grateful and thankful to God, because God releases angels to minister to you. और जब हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होते हैं, आभारी होते हैं, तो परमेश्वर आपकी सहायता के लिए अपने स्वर्गदूतों को भी भेजता है। Because in many places throughout the Bible it says, give thanks to God. बाइबल में कई जगहों पर हम पढ़ते वचन में हमें कहा गया है कि परमेश्वर को धन्यवाद दो। A great example is about Apostle Paul. Even though he was in a very difficult situation, in a prison or in a bad situation, he made it a purpose, or he decided intentionally to give thanks to God, because he is good always. और एक बड़ा उदाहरण हम देखते हैं प्रेरित पौलुस का, कि चाहे वो बंदीगृह में था या किसी कठिन परिस्थिति में था, लेकिन उसने ये उद्देश्य बना लिया था कि वो परमेश्वर को धन्यवाद देगा हर परिस्थिति में। Let me pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। Father, I thank you. पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। There is power in gratitude. आभार में सामर्थ है। When we are thankful, it leaves no room for grumbling or complaining. जब हम धन्यवाद का हृदय कर रखते हैं तो कुड़कुड़ाने के लिए या शिकायत करने के लिए कोई जगह नहीं बचती है। Thank you, Lord, for today's word. धन्यवाद करते हैं पिता आज आपके वचन के लिए, That you will truly move supernaturally
कि आप सच में अलौकिक रीति से कार्य करेंगे। Even and we are thankful for small things and little things. जैसे कि हम आभारी हैं, धन्यवादित हैं हर एक छोटी छोटी बातों के लिए भी। Bless the church, Lord. प्रभु आपकी कलीसिया पर आशीष दें। Lord, we know there is hope only through your name, Jesus. और हम जानते हैं प्रभु यीशु केवल आपके नाम के द्वारा ही हमें आशा है। That you are the Jesus, you are the Savior and the Lord. यीशु आप ही उद्धारकर्ता और प्रभु हैं। And use every saved person, every born again, everyone who is into a relationship with you to tell others about your goodness and your kindness. और हर एक उद्धार पाए व्यक्ति, हर एक वो व्यक्ति जो आपके साथ सही संबंध में है, उनका उपयोग करें कि आपकी भलाई के बारे में औरों को भी बता सकें। And to be always thankful to you और हमेशा आपके प्रति हम धन्यवादित रहेंगे because you died for the whole mankind, Jesus. क्योंकि प्रभु यीशु आप ही पूरी मानव जाति के लिए कुर्बान हो गए। Right now, Lord, we all are going through a difficult situation. और प्रभु चाहे इस वक्त हम कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं हम सभी, But let us hear the voice of the Holy Spirit to thank the Father. लेकिन पवित्र आत्मा आपकी आवाज को हम सुनते हैं कि हमें पिता को धन्यवाद करना है। Lord, people who are feeling low right now or depressed or feeling sad, प्रभु वे लोग जो जिनको इस वक्त निराशा महसूस हो रही है, दुखी है या डिप्रेस्ड है, Spirit of God, come upon them. परमेश्वर का आत्मा आप उन लोगों पर उतर आए। Lift up the Spirit, Lord. आप उनके आत्मा को उत्साहित करें। Bring joy and peace and comfort. उनके जीवन में आनंद और शांति और सांत्वना को ले आए प्रभु। Right now, people who are sick, I send your word, Lord, and heal. And Lord, set them free from every bondage and sickness in Jesus' mighty name. और जो लोग बीमार हैं इसी वक्त परमेश्वर आपके वचन को मैं भेजता हूँ और प्रभु आपके वचन के द्वारा उन्हें चंगाई दे, उन्हें छुटकारा करें हर एक बंधन से, हर एक बीमारी, हर एक रोग से प्रभु। Father, I pray that every door that was closed for your people, right now, I speak the door to be open. और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लोगों के लिए जो भी द्वार बंद हुआ है, जो खुलना है प्रभु इसी वक्त आपके नाम से खुल जाए। In the name of Jesus, यीशु के नाम let your glory come. आपकी महिमा आए। You are a way maker, Lord. आप मार्ग निकालने वाले If one door is हैं। closed, open other doors. और यदि एक द्वार बंद है तो आप दूसरे द्वारों को खोलें। You are a very present help in a time of trouble. और संकट के समय में सहज मिलने वाली सहायता है आप। Unite families, Lord. परिवारों में एकता लाए प्रभु। Lord, heal marriages, Lord. प्रभु शादियों में चंगाई लाए प्रभु। Save people, Lord. लोगों को बचाए प्रभु। And I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ that you will use your people for the glory of God. आप अपने लोगों का उपयोग करें आपकी महिमा के लिए। I pray for signs and wonders to your people, Lord. प्रार्थना करता हूँ आपके लोगों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो, That there will be a demonstration of your power through your people in Jesus' mighty name. आपके लोगों के द्वारा आपकी सामर्थ प्रकट हो प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। Saul of the New Testament to become Paul. नए नियम में जैसे हम देखते हैं शाऊल जो पौलुस बन गया, Sinners to be saints. पापी जो है वो पवित्र जन बन जाए, Sick to be healed. बीमार चंगे हो In the जाए। name of Jesus I pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।